हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, यानी क्रमचय और संचय। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर के हम प्रैक्टिस कर चुके हैं बच्चों। अब आपके सामने जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखिए, परम्यूटेशंस और कॉम्बिनेशंस या तो कंबाइन आ सकते हैं या फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, हमने एक क्वेश्चन किया था क्लास में जिसको होमवर्क के लिए आपको दे दिया था मैंने, ये आपको करना था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए, देखिए एक बार ध्यान से। और जिसने कर लिया है इसको वो आंसर अपना शेयर करेंगे, और जिसने अभी नहीं किया है जल्दी से इसको सॉल्व करें और फिर आंसर बताएं। तो बच्चों अगर आपने कर लिया है, सॉल्व कर लिया है, तो हैंड रेज करेंगे। अगर इसका आंसर आ गया सब बच्चों का तो हैंड रेज करके बताएंगे, शाबाश। देखिए क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम सो दैट द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर। वर्ड है आपके पास इक्वेशन, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की रचना की जा सकती है जबकि स्वर तथा व्यंजन एक साथ रहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ वोवेल्स इन वर्ड इक्वेशन। वोवेल्स कितने हैं शब्द इक्वेशन में? तो यहां पे देखिए वोवेल्स, एक तो ई यू ए आई ओ, कितने हो गए? 5 हो गए। क्या क्या? ई यू ए आई ओ, कितने हो गए? 5 हो गए। क्लियर है? अब नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स, यानी व्यंजन जो हैं उनकी संख्या कितनी है वर्ड इक्वेशन में? देखिए एक तो Q है, एक T है और एक N है। कितनी हो गई? ये 3 हो गई। क्लियर है? अब जो ये 3 कॉन्सोनेंट है ये तो हमेशा एक साथ आएंगे, और जो 5 वोवेल्स हैं वो हमेशा एक साथ आएंगे। तो इनको अरेंज कैसे कर सकते हैं? therefore required therefore required number of words कितना हो जाएगा? ये मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल से हम करेंगे। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो भाई जो ये 5 हमारे पास वोवेल हैं इनको हम 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं आपस में। उसके बाद जो 3 कॉन्सोनेंट हैं उनको 3 फैक्टोरियल तरीके से आपस में अरेंज कर सकते हैं, लेकिन ये एक साथ आएंगे, है ना। और उसके बाद जो आपका बचा है, एक तो ग्रुप हो गया कॉन्सोनेंट का, एक हो गया वोवेल का। तो ये भी आपस में 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं। ये चीज बच्चों किसी को नहीं समझ में आई हो, लास्ट वाली लाइन तो आप पूछ सकते हैं। इसमें अगर डाउट है आपको तो आप पूछ लीजिए, किसी भी बच्चे को अगर डाउट है तो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को ओपन करके लिख दिया, फिर 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, फिर 2 को लिखेंगे 2 इंटू 1। क्लियर है? ये इस तरह से हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए अब, 5 इंटू 4, 5 चौके 20, 20 या 60 दूनी 120। कितना आ गया? 120। इंटू 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। कितना आ गया? ये 12 आ गया। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 इंटू 12 144 होता है, जीरो एज इट इज, तो 1440 तरीके से हम ये वर्ड्स बना सकते हैं जो आपको कंडीशंस बताई गई हैं कि सारे वोवेल्स एक साथ आने चाहिए, कॉन्सोनेंट्स एक साथ आने चाहिए। तो इतने अरेंजमेंट्स आपके बनते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो बच्चों ये सबने कर लिया है। अब अगला सवाल करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है ना? है तो अभी भी पूछ लीजिए।
चलिए अगला सवाल देखेंगे अब। नोट डाउन कीजिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझिए। सबसे पहले क्या बोला गया है, कमिटी ऑफ 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. In how many ways can this be done when the committee consists of exactly 3 girls, part 2 है exactly at least 3 girls and part 3 है at most 3 girls। मतलब 9 लड़के और 4 लड़कियों से 7 सदस्यों की एक समिति बनानी है। यह कितने प्रकार से किया जा सकता है, जबकि समिति में ठीक 3 लड़कियां हैं, न्यूनतम 3 लड़कियां हैं और अधिकतम 3 लड़कियां हैं। ये 3 अलग अलग कंडीशंस आपके सामने दी गई हैं। तो देखिए यहाँ पे बॉयज आपको दिए गए हैं, बॉयज की संख्या दी गई है 9 और गर्ल्स की संख्या दी गई है 4। आपको 9 और 4 में से क्या करना है, 7 मेंबर्स की एक कमेटी तैयार करनी है। 7 मेंबर्स की कमेटी तैयार करने में आपको देखिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं। फर्स्ट पार्ट में दी गई है कि लड़कियां 3 होनी चाहिए उस कमेटी में से, मतलब 7 मेंबर में से भाई 3 लड़कियां होनी चाहिए, ना तो 3 से ज्यादा हो ना ही 3 से कम हो। तो भाई ये कितने तरीके से कमेटी बनाई जा सकती है, और कम से कम 3 लड़कियां हों, एटलीस्ट बोला गया है, या फिर न्यूनतम 3 लड़कियां हों, मतलब कम से कम 3 लड़कियां तो होनी ही चाहिए। ये पार्ट 1 के लिए था, ठीक 3। पार्ट दूसरे के लिए, सेकंड पार्ट के लिए बोला गया है या तो 3 लड़कियां तो कम से कम हों, और अगर 4 हो जाती हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। समझ गए भाई, न्यूनतम 3 लड़कियां होनी ही होनी चाहिए, और 4 हो जाती, 3 से ज्यादा हो जाती हैं तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन 3 से कम हो जाती हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेकंड पार्ट में ये कंडीशन सेकंड है। और थर्ड कंडीशन क्या है भाई, अधिकतम 3 लड़कियां हैं। भाई अगर थर्ड कंडीशन की बात देखी जाए तो अधिकतम 3 होनी चाहिए, बाकी 3 से कम हो तो भी चलेगा, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए इस कंडीशन में। मतलब 2 भी हो सकती हैं, 1 भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए इसको सॉल्व करना है। कोशिश कीजिए और जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए, क्या आंसर आता है इसका। जिस किसी का भी आंसर आ जाएगा हैंड रेज करेंगे बच्चों आप। तो ठीक है बच्चों, बताइए क्या किसी का आंसर आया। फर्स्ट पार्ट का तो आ ही गया होगा एटलीस्ट। तो जिस किसी का भी आंसर आया है आप आंसर बता दीजिए बेटा। अभी नहीं आया है आपका आंसर, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए तो यहाँ पे टोटल 7 मेंबर्स की कमेटी बनने वाली है। ठीक है, तो एक चीज देखिए, टोटल आप लिखेंगे कमेटी कंसिस्ट ऑफ 7 members selected out of 9 boys and 4 girls। तो बच्चों कमेटी में 7 मेंबर हैं जो किस में से सेलेक्ट किए जाने हैं, 9 तो बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से, इनको 7 मेंबर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। अब फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं। फर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। तो यहाँ पे लिखेंगे एग्जैक्टली 3 गर्ल्स एंड। अब मुझे बताइए कमेटी में 7 मेंबर हैं, ठीक है, 7 में से मैंने बोल दिया 3 तो लड़कियां ही होंगी, तो लड़के कितने बचे भाई, ऑब्वियसली 4 लड़के होंगे। फिर उसमें अगर लड़कियां सिर्फ 3 होंगी तो एग्जैक्टली 3 होंगी, मतलब तो 3 तो गर्ल्स होगी एंड 4 बॉयज हो गए। ये सेलेक्ट किए जा सकते हैं, कैन बी सेलेक्टेड इन। देखिए टोटल लड़कियां हमारे पास 4 हैं, तो 4C3 इंटू 9C4
वेज। इतने तरीके से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज इन विच कमिटी कैन बी सेलेक्टेड। इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों ये सबने कर लिया है। अब देखिए आगे इसको करते हैं कंटिन्यू। सॉल्व करना है हमें। किसको सॉल्व करना है? जो आपको यहाँ पे दिया गया है। Therefore, the required number of ways of selecting committee। क्या हो जाएगा? 4C3 इंटू 9C4। इतने ही वेज से हम इनको सेलेक्ट कर सकते हैं। 4C3 इंटू 9C4 सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करेंगे? 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 4 का फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला सबको पता है, वही अप्लाई किया है हमने। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। क्या आ जाएगा? 4 फैक्टोरियल का आगे हम सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल मतलब 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख देंगे इसको, क्योंकि डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल तो दिख रहा है बच्चों। 4 माइनस 3 क्या आ जाएगा? 1 फैक्टोरियल इंटू ये क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल का 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। यहाँ 4 फैक्टोरियल दिख रहा है लेकिन 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। तो 4 फैक्टोरियल एज इट इज इंटू 9 माइनस 4 5 फैक्टोरियल। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होता है। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? 4 अपॉन 1 फैक्टोरियल को 1 लिख सकते हैं हम, इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। ये आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। क्लियर है? तो ये देखिए 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6। ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 7 दूनी 14, है ना? और 9 चौक 36। 36 इंटू 14 कितना आ जाएगा? 14 इंटू 6 36 इंटू 14 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से 24, 2 हासिल, 4 दिए 12 और 2 14, ये 36। ठीक है, 4 6 4 10, एक हासिल, 3 4 और 1 5, 504 आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा? 504। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया है, नोट डाउन कर लीजिए। कहीं किसी को कोई डाउट अगर आ रहा है तो पूछ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया है यहाँ पे। ऐसे ही हम सेकंड और थर्ड पार्ट भी करने वाले हैं। पहले इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। सबने कर लिया है नोट डाउन? अगला पार्ट करते हैं इसका। देखिए सेकंड पार्ट पे आते हैं अब। तो यहाँ पे दूसरे पार्ट में क्या बोला गया है? भाई आपको बताना कितने तरीके से ये कमेटी बनाई जा सकती है अगर एटलीस्ट 3 गर्ल्स हों। तो आप लिखेंगे सिंस देयर आर एटलीस्ट 3 गर्ल्स इन कमेटी। मतलब अगर कमेटी में कम से कम यानी न्यूनतम 3 लड़कियां हैं तब यहाँ पे 2 कंडीशंस बन सकती हैं बच्चों। कितनी कंडीशन? 2 कंडीशन यहाँ पे आ जाएंगी आपके सामने। कैसे? भाई 3 लड़कियां कम से कम होनी चाहिए। तो कमेटी कंसिस्ट ऑफ 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। भाई 3 लड़कियां 4 लड़के होंगे तो ये कमेटी बनेगी। क्लियर है? या फिर
भाई न्यूनतम 3 लड़कियां बोली, 3 से ज्यादा भी हो सकती हैं। तो अगर 4 गर्ल्स हो गई तो बॉयज 3 रखने पड़ेंगे, तभी ये 7 मेंबर्स की कमेटी बन पाएगी, है ना। 4 + 3 7 होता है। भाई इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं हो रही। तो ये 2 कंडीशंस को लेके हमें चलना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम लिख सकते हैं 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज कैन बी सेलेक्टेड इन। गर्ल्स कितनी हैं, 4 हैं, तो 4c3 इंटू 9c4 वेज। अभी किया था फर्स्ट पार्ट में ये, तो है ना। तो ये हो जाएगा। और अगर 4 गर्ल्स हैं, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज, भाई उसके बाद 3 बॉयज हो जाएगा, कैन बी सेलेक्टेड इन 4c4 इंटू 9c3 वेज। इतने तरीके से हम 4 लड़कियां और 3 लड़कों को सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लिखेंगे therefore the required number of ways committee can be formed। कमेटी कितने तरीके से बनाई जा सकती है बच्चों, एक चीज समझना। आप यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग चीज देखने को मिलेगी, ध्यान से देखना अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो। 4c3 इंटू 9c4 प्लस 4c4 इंटू 9c3। तो हमने किया है इन दोनों पॉसिबिलिटी को, दोनों कंडीशंस को ऐड। अब कहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे ऐड करना है, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है बच्चों के लिए। तो मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, यही सवाल आ सकता है। तो आपके मन में अगर ये सवाल आ रहा है कि भाई एडिशन कब होता है और मल्टीप्लीकेशन किस केस में होता है, तो ये चीज समझ लेना। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों में से ही कोई एक ही कंडीशन तो होगी। मतलब क्या है कि भाई जो कमेटी बनेगी, या तो उसमें 3 लड़कियां और 4 लड़के होंगे, या फिर 4 लड़कियां और 3 लड़के होंगे। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये 2 कंडीशन है, इसके बीच में आ गया और, या फिर या हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो अगर और या आ जाए 2 कंडीशंस के बीच में, तो वहां पे हम करते हैं एडिशन, योग करते हैं, ठीक है। ये चीज समझना, या तो यहाँ पे और आ जाता है या आ जाता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एंड आ जाएगा, ठीक है, दिस एंड दिस, ये दोनों ही कंडीशन इंक्लूड होनी चाहिए। तो अगर एंड आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन होगा। जैसे 4c3 इंटू 9c4 यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि भाई 4c3 4 में से 3 लड़कियां भी चाहिए हमें, और 9 में से 4 लड़के भी चाहिए, दोनों ही चीज चाहिए, इसीलिए हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे। और यहाँ पे एडिशन किया है, क्योंकि या तो ये कंडीशन चलेगी या ये कंडीशन चलेगी, दोनों में से कोई एक कंडीशन चलेगी। क्लियर है बच्चों, कोई डाउट नहीं है आपको? तो आगे इसको सॉल्व करते हैं अब, ठीक है। कहीं भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो, एकदम हैंड रेज करके पूछ लेना आप। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। अब क्या करना पड़ेगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अब 4c3 इंटू 9c4 ऑलरेडी सॉल्व है हमारे पास, है कि नहीं। ये हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया था कि नहीं किया था, देख लीजिए यहाँ पे 4c3 इंटू 9c4 आंसर आ चुका है 504। तो दोबारा मेहनत क्यों करनी है, सीधा आंसर लिख सकते हैं इस कंडीशन में। तो अब 504 आपको पता है ना। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 4 का फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 9 माइनस 3 का फैक्टोरियल। क्लियर है। आगे इसको सॉल्व करेंगे 504 प्लस
4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। देखिए यहां तक बता दिया है मैंने, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए और आप आगे इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली जैसे आप सॉल्व करते आते थे वैसे ही करना है, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, आगे भी करेंगे वैसे हम। अगर आपका आंसर आ चुका है तो हैंड रेज करके अपना आंसर भी बता सकते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि जो 0 फैक्टोरियल है उसकी जगह क्या लिखेंगे। भाई कई बार लिख चुके हैं इसको हम, 0 फैक्टोरियल को 1 ही लिखते हैं, तो यहाँ पे तो कोई डाउट करने का सवाल ही नहीं होता। अपॉन 3 इंटू 2 आ जाएगा, ये करेंगे हम इस तरह से, कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए 3 फैक्टोरियल को ओपन कर दिया है डिनोमिनेटर में, 3 3 9 और 2 चौके 8, मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, कितना आ जाएगा यहाँ पे कर देता हूं मैं भाई, 4 3 12, 12 इंटू 7 84, 84 आ जाएगा। और क्या है यहाँ पे, कितना ऐड है, यहाँ पे ऐड है 504, है ना। तो 504 प्लस 84, 504 प्लस 84 कितना आ जाएगा, ये 588। 588 तरीके से कमेटी बना सकते हैं विद दीज कंडीशंस। क्लियर है बच्चों। तो ये आपका आंसर हो गया 588, अगर किसी का नहीं आया है अभी तक तो इसके बाद देखिए जो थर्ड पार्ट है, एट मोस्ट 3 गर्ल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि कितने तरीके से यहाँ पे हम कमेटी बना सकते हैं, है ना। कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं लड़कियों को, पहले तो ये देखिए भाई। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा, अधिकतम 3 लड़कियां होनी चाहिए। तो वहां पे 3 लड़कियां होंगी तो कितने बॉयज होंगे, 4 बॉयज होंगे ऑब्वियसली। अगर भाई 3 की जगह 2 लड़कियां होंगी तो कितने बॉयज होंगे, 5 बॉयज होंगे। अगर 2 की जगह 1 लड़की होगी तो 6 बॉयज होंगे, और 1 भी नहीं होगी तो टोटल 7 बॉयज होंगे। इतनी सारी कंडीशंस बनेगी भाई, सबको आपको फिर जो भी ये कंडीशंस आएंगी ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा एंड में। तो इसको आप होमवर्क में एक बार जरूर ट्राई करना, ठीक है। ये जो लास्ट पार्ट है ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।